नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको नवीन पल्लव का लेसन 12 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है जंगल की डायरी। यह एक विधा है। इस डायरी विधा में घटनाओं को अत्यंत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हमें जंगली जानवरों से किस प्रकार सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, चलिए पाठ को पढ़ते हैं। फरवरी 2019 की एक रात को एक कर्मचारी ने खबर दी कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ टाइगर ने गारा किया है, अर्थात एक नील गाय का शिकार किया है। मैंने अगले दिन अल सुबह जाकर उसका जायजा लेने का निर्णय लिया। दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे ही जाग गया और 4:30 बजे निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने नील गाय का शिकार किया था। वास्तव में एक कम उम्र का नर नील था। बैल था, गाय नहीं। मारने के तरीके से स्पष्ट दिखाई देता था कि यह काम बाघ का ही है, क्योंकि बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि इसे बाघ ने ही मारा है। बाघ आमतौर पर शिकार को मारकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है और फिर आराम से खाता है। लेकिन इस मामले में बाघ को शिकार किए 14 घंटे बीत गए थे, मगर उसने अभी तक शिकार को बिल्कुल भी नहीं खाया था, सिर्फ घसीट कर थोड़ी ऊंचाई पर रख दिया था। जहां बाघ ने नील को मारा था, वहां दोनों तरफ से उठी हुई घाटी थी, जहां पथरीली जमीन और छोटी घास थी। पेड़ों का घनत्व भी मध्यम था। पत्थरों और उनके बीच उग आई घास के कारण बाघ के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। इस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट थी। बसाहट मीन्स बस्ती, जिसे पुराना पानी का नाम दिया गया है। इसमें 5-6 छप्पर बने हुए हैं। इनमें
सभी मिलाना जाति के लोग रहते हैं। ये एक जाति है। ये किसी जमाने में कभी यहाँ आकर बस गए होंगे। वहाँ विभाग की भाषा में ये अतिक्रमणकर्ता हैं। बाघ ने गारा किया, इसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिली। हो सकता है जब बाघ ने गारा किया उस वक्त गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया हो और बाघ ने इसी वजह से नील को खाना मुलतवी कर दिया हो। मुलतवी मीन्स स्थगित, मतलब कि उसे बाद में खाएगा, स्थिर कर दिया हो। परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही, वह अपने शिकार पर नजर जमाए रखता है। ऐसे में अगर कोई बाघ के और अधिक नजदीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था। बाघ उसे भी खा सकता था। हिंसक वन्य प्राणी के खाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान मनुष्यों को खतरे में डाल सकता है। व्यवधान मीन्स रुकावट। जब किसी ऐसे ही हालात में कोई वन्य प्राणी मनुष्य की जान ले लेता है तो उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। आदमखोर मीन्स जो मनुष्य को भी खा जाता हो। फिर तो उस बेचारे को या तो किसी चिड़ियाघर में उम्र कैद हो जाती है या उसे मार डाला जाता है। हमने घटना स्थल का ठीक से मुआयना किया, छानबीन की। घटना स्थल पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं दिखे क्योंकि जमीन पथरीली थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट आभास था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर मौजूद है, क्योंकि बाघ जब अपना शिकार करता है तो उसे छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो वह अपने शिकार के पास ही मौजूद था और हमें देख रहा है, क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक दूर नहीं जाता और अपने भोजन पर नजर रखता है कि कहीं उसके शिकार को कोई और ना खा ले या कोई और उठाकर ना ले जा। जब तक उसे पूरा खा ना ले तब तक वह उस पर नजर बनाए रखता था। कई बार तो आधा खाने के बाद दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए, परजीवी दूसरों पर आश्रित रहने वाले, परजीवियों से बचाने के लिए वह उसे घास पत्तों से ढक देता है। हमने अधिक देर वहां ठहरना उचित नहीं समझा। हम वापस आने लगे। पुराना पानी आकर ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीण मीन्स वहाँ रहने वाले निवासी। उनसे अनुरोध किया कि उस तरफ 2-3 दिन तक कोई ना जाए, क्योंकि यदि कोई वहाँ गया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो बच्चों, हमने इस पूरी डायरी विधा में यह पढ़ा कि किस तरह एक बाघ ने नील गाय का शिकार किया। तो बच्चों, हमें हमेशा जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए। तो अब देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। पहला शब्द है खबर। इसका अर्थ है समाचार।
अल सुबह यानी के बहुत सवेरे। जायजा निरीक्षण, बसाहट बस्ती, छप्पर फूस पताई आदि की छाजन। अतिक्रमण दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना। मुलतवी स्थगित करना। व्यवधान रुकावट। हालात परिस्थिति। आदमखोर मनुष्य को खाने वाला। नजर दृष्टि। परजीवी दूसरे पर आश्रित। अनुरोध प्रार्थना। शब्दार्थ के बाद देखते हैं श्रुतलेख। इसमें पहला शब्द है कर्मचारी। अल सुबह पत्थर। मुलतवी व्यवधान छप्पर। तो बच्चों, श्रुतलेख के बाद अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बाघ अपने शिकार के साथ क्या करता है? क्या करता है? बाघ अधिकतर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। दूसरा क्वेश्चन है, कैसे ज्ञात हुआ कि शिकार को बाघ ने ही मारा है? ये कैसे पता चला कि ये जो नील गाय है इसे बाघ ने ही मारा है? तो इसका आंसर होगा, नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी हुई गर्दन साफ बता रही थी कि इसे बाघ ने ही मारा है। तीसरा क्वेश्चन है, पुराना पानी नाम किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कि जहां बाघ ने नील को मारा था वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट है जिसे पुराना पानी का नाम दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, बाघ ने नील को खाना क्यों टाल दिया? इसका आंसर है, जब बाघ ने नील को मारा था उस समय गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया हो, इस वजह से नील को खाना बाघ ने टाल दिया हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, घटना स्थल के मुआयने से क्या प्रतीत हुआ? इसका आंसर है, घटना स्थल के मुआयने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर ही मौजूद है। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर के बाद अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग। मिलान कीजिए। कंपार्टमेंट 536 में बाघ ने गारा किया है। बसाहट पुराना पानी। वन विभाग की भाषा में अतिक्रमण करता। नील को खाना मुलतवी किया। चिड़ियाघर में उम्र कैद। तो बच्चों, मैचिंग के बाद अब अगला क्वेश्चन है, वाक्य सही है या गलत लिखिए। तो इसमें पहला है, बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है। तो यह वाक्य सही है। दूसरा है, इस घटना से करीब 10 किलोमीटर दूर
एक बसाहट है, यह गलत है। तीसरा है, वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमण करता है, ये सही है। फोर्थ है, घटना स्थल पर संघर्ष के निशान नहीं थे, ये गलत है। और फिफ्थ है, हमने अधिक देर वहां ठहरना उचित नहीं समझा, ये सही है। सही और गलत के बाद अब अगला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें एक शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष्य, तो इसे हमें दोनों को अलग अलग करना है। तो इसमें पहला है सुरक्षित स्थान, तो इसमें सुरक्षित क्या है? विशेषण, और स्थान है विशेष्य। दूसरा है पथरीली जमीन, तो पथरीली विशेषण और जमीन विशेष्य। थर्ड है छोटी घटना, इसमें जो छोटी शब्द है वह विशेषण है और घटना विशेष्य। फोर्थ है आदमखोर बाघ, तो इसमें जो आदमखोर शब्द है ये विशेषण है और बाघ विशेष्य। फिफ्थ है अच्छा आदमी, इसमें जो अच्छा शब्द है वो विशेषण है और आदमी विशेष्य। विशेषण और विशेष्य के बाद अब अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार ई प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है और बाकी के इन शब्दों में हमें ई प्रत्यय लगाना है। जैसे पहला शब्द है शिकार, तो ई प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? शिकारी। जो प्रत्यय है वो हमेशा शब्द के पीछे की तरफ लगता है, मतलब शब्द के बाद में लगता है। दूसरा है जंगल, तो इसमें ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा जंगली। तीसरा है आजाद, इसमें ई प्रत्यय लगाकर बनेगा शब्द आजादी। चौथा शब्द है प्राण, यह बनेगा प्राणी। और पांचवा शब्द है जानकार, यह ई प्रत्यय लगाकर जानकारी शब्द बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगता है। तो इसमें पहला शब्द है रक्षा, जब इसमें हम सु उपसर्ग लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा सुरक्षा। दूसरा है दर्शन, दर्शन में सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनता है सुदर्शन। तीसरा है व्यवस्था, इसमें सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा सुव्यवस्था। चौथा शब्द है गंध, तो यह शब्द बनेगा सुगंध। पांचवा शब्द है योग्य, सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनता है सुयोग्य। अब अगला क्वेश्चन है, मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला शब्द है काला बाघ कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। दूसरा है पेड़ लगाने का काम कौन सा विभाग करता है, तो इसका आंसर है वन विभाग। तीसरा है सरकार द्वारा बाघ का शिकार करना क्यों मना किया गया, तो इसका आंसर है क्योंकि बाघ एक राष्ट्रीय पशु है तथा बाघों की आबादी कम होने के कारण सरकार द्वारा बाघ का शिकार करना मना किया गया है। चौथा क्वेश्चन है बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है आशुतोष मुखर्जी।
तो बच्चों अब इसमें अगला क्वेश्चन है, चित्रों को पहचानकर पालतू एवं जंगली जानवरों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें पालतू जानवर और जंगली जानवर ये चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों में से अलग अलग करना है। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है, इन चित्रों को पहचानना और अलग अलग करके यहाँ लिखना। तो बच्चों आज हमने पढ़ा जंगल की डायरी। तो अब आपको वर्क कैसे करना है वो भी समझाती हूँ। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं और प्रश्न उत्तर हैं और इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर, ये तीनों चीजें आपको कॉपी में करनी है और बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।